यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ब्राइटनेस है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ हम समझाएंगे उसको थोड़ा हल्का आगे कर देंगे। देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। रुक जा, ये लिखना ना। सबसे पहले हम कल समझाए थे आयनाइजेशन एनर्जी का, दो तीन जो एग्जाम्पल भी दिए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा बोर्ड पे ध्यान देगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आयनाइजेशन एनर्जी का। सुन रहे आगे सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ थोड़ा हल्का यहाँ से, इधर आ जा। यहाँ से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड में। किसमें बात करेंगे? पीरियड में 7 गो पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। तुमको हम कल बताए थे पीरियड में जब भी आगे बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ग्रुप में क्या होगा? घटेगा। दो चीज कल बताए थे। अब बोले कौन कौन फैक्टर काम करता है आयनाइजेशन एनर्जी में। पहला फैक्टर क्या देखते हैं? किसी भी एलिमेंट का लिखोगे, किसी पीरियड किसी ग्रुप का फैक्टर देखना पड़ता है। पहला देखते हैं जेड इफेक्टिव। क्या देखते हैं? जेड इफेक्टिव फैक्टर कहाँ काम करता है? किसी भी पीरियड में। जेड इफेक्टिव फैक्टर जो है आपको किसी भी पीरियड में काम करेगा। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज का फैक्टर, वो ग्रुप में काम करता है। किसमें काम करता है? तीसरा फैक्टर देखे थे जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। समझ में आ रहा? चौथा फैक्टर, तीसरा फैक्टर देखे थे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद है? हम बोले थे जहां पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा उसका स्टेबल होगा, बाकी जो पार्शियल फील्ड होगा उसका अनस्टेबल होगा। समझ में आ रहा? और चौथा देखे थे पेनिट्रेशन पावर। किसका देखे थे? बोले एस सबसेल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का सबसे कम, उससे कम डी का सबसे कम, किसका होता है? एफ का। समझ में आ रहा? तो जिसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। एस वाले सबसे का आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ। यही फैक्टर हम लोग देखेंगे। और तुमको कल 2 ऑर्डर भी लिखा था। आज हम देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। आयनाइजेशन एनर्जी में जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें बढ़िया से बढ़िया तेज तरार बच्चा का क्वेश्चन गलती हो जाता है। उसका कारण क्योंकि ये समझने वाला पूरा चीज है। तो जब तक तुम बोर्ड पे नहीं समझोगे तो आता हुआ क्वेश्चन परीक्षा में गलती हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, चाहे बोर्ड का एग्जाम का हो या कंपटीशन का। तो इसको पूरा का पूरा समझना जरूर है। हम समझाते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ई भाषा में समझ लिया फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। समझा? सारा क्वेश्चन देखते ही मात्र आंसर कर देना। तो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। और इस पे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल जो है हमारा जेपी महतो, उस पर नया नया वीडियो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो नए वीडियो देखने के लिए चैनल जो है यूट्यूब चैनल जेपी महतो, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चैनल को, ये अभी नया चैनल है यूट्यूब चैनल जेपी महतो, तो इसको जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें। चलिए हम आते हैं थोड़ा वीडियो पे। आपको बता रहे हैं इन ए पीरियड में कैसे काम करता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो पीरियड में सबसे पहला पीरियड है सेकंड पीरियड। क्या है जी? सेकंड। सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षा में 3 चीज पूछता है। क्या पूछेगा? स्टूडेंट को समझ में नहीं आते भाई, कहेगा किसी भी पीरियड में तुम हमको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो। क्या चीज का पूछ रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन। या तो तुमसे परीक्षा में पूछेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो, समझा? या परीक्षा में पूछेगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्या क्या चीज पूछ सकता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा भी पूछ सकता है लेकिन 3 तक पूछता है। समझा? तो ये कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का फर्स्ट, उसी पीरियड का फर्स्ट, उसी का सेकंड, उसी का थर्ड, कैसे निकालेंगे? तो पहले ये तो समझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, लाइन समझा देते। जैसे देखो हम तुमको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था, जैसे लिखा था मेटल, याद है? मेटल लिखा था। हम बोले इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो M+ बनेगा, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा M2+ बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा M3+। समझा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देते हैं वही ना होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो M था मेटल, इसमें से एक इधर दो बोर्ड पे एक इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी दी ये हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हुआ? फर्स्ट। कभी भी परीक्षा में तुमसे पूछेगा फर्स्ट है, बोर्ड पे दो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देखो मेटल न्यूट्रल फॉर्म में था, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाले M+, तो उसी में जो आयनाइजेशन एनर्जी लगा उसी को क्या कहते हैं?
फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट कभी भी किसी भी एलिमेंट का तुमको बोलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर या तो सिंपल बोल देगा परीक्षा में आयनाइजेशन एनर्जी या बोल देगा फर्स्ट आयनाइजेशन एक ही बात है जैसे 1 किलो आलू लेके आओ या किलो आलू लेके आओ बात एक ही है ना एक ही हुआ। किलो बोल दिया तो उससे पहले 1 लगा हुआ लगा हुआ। समझा तो आयनाइजेशन एनर्जी बोले या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोले बात देखिए उसमें तुम क्या करना मेटल था में न्यूट्रल फॉर्म उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले M+ बने इसी में ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगा कभी भी किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे ना तो इसको कंसीडर करेंगे स्टार्ट कहां से था मेटल से कहां से था मेटल से मेटल किस फॉर्म है प्लस है कि प्लस। माइनस है कि न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। किस फॉर्म को लेंगे न्यूट्रल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ न्यूट्रल फॉर्म क्या मतलब हुआ न्यूट्रल फॉर्म। अभी इसमें से एक भी मतलब यहाँ पे इस फॉर्म को लेंगे जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ क्या लिखा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला मतलब इसको लेके चलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के ये बना ठीक है ये वाला फॉर्म लेंगे हम क्या लेंगे m और फर्स्ट मींस न्यूट्रल फॉर्म फर्स्ट का मतलब क्या होगा बस इतना मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया M+ बनने में ये जो फॉर्म है इसको क्या कहते हैं न्यूट्रल फॉर्म क्या कहते हैं न्यूट्रल। इसको फर्स्ट आयनाइजेशन अब देखो ये M+ बन गया इधर का क्या कर रहा था कुछ कैसे नहीं कर रहा है देखो कितना मन निकल M+ बना अब M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना M2+ दो साइड प्लस है अब इस M+ से हम 2+ बनाने में एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में M2 जो आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा वह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ सेकंड IE2 आप तुमसे परीक्षा में पूछेगा किसी पीरियड या किसी ग्रुप में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो कैसे निकालोगे देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहां से शुरू हुआ M+ से किसको इसको पकड़ेंगे जब भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे जिसका निकालने उसमें से एक प्लस चार्ज बना के रखना क्या लिखना प्लस जब चार्ज। मिलेगा क्या लिथियम बेरिलियम में ये देखो इधर ए लिथियम बेरिलियम है ना दो एलिमेंट इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है इसका न्यूट्रल फॉर्म किसका फॉर्म ऐसे ही छोड़ देंगे पूछेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो तो ऐसे बना देंगे इसमें से एक प्लस निकाल दो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ये फॉर्म बना अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है बात समझे हां आप तुमसे पूछेगा जैसे M2+ है मेरा मन एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं M2+ से क्या बन गया M3+ M एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ा उसको क्या बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे जी दो इलेक्ट्रॉन निकला था एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो जो दिए कौन सा एनर्जी दिए थर्ड आयनाइजेशन यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जब भी पूछेगा तो किसको पकड़ेंगे 2+ किसको 2+। फिक्स बता रहे सवाल बना देगा जब ये तुमको बोलेगा परीक्षा में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखो तो M न्यूट्रल ले लेना क्या लेना M न्यूट्रल। मेटल न्यूट्रल फॉर्म मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मतलब कितना प्लस एक एक प्लस प्लस। और थर्ड आयनाइजेशन का मतलब 2+। फिर से बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन या तो बोलेगा आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपल फर्स्ट आयनाइजेशन एक ही बात है सिंपल बोल दे आंख मूंद के आयनाइजेशन एनर्जी तो समझ जाना कौन सा एनर्जी बोल रहा है फर्स्ट First। सेकंड थर्ड नहीं समझना नहीं। सेकंड थर्ड बोलेगा तो अपने परीक्षा में बोल देगा उनको सिंपल बोले आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना मतलब कौन सा फर्स्ट तो फर्स्ट मतलब क्या न्यूट्रल फॉर्म लेना है उसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहेगा और जब ये बोलेगा सेकंड एनर्जी तो कितना प्लस बना देंगे एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपने से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो कितना प्लस दो। फोर्थ पूछेगा तो 3 3 प्लस 5 पूछेगा तो 4+। ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता ये भी है। है क्वेश्चन गलती हो जाता है हम दिखाते हैं देखो यहाँ पे लिखा दिया फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब क्या हो न्यूट्रल फॉर्म सेकंड आयनाइजेशन मतलब प्लस Positive charge। और थर्ड आयनाइजेशन मतलब प्लस चार्ज कितना +2 अब समझ में आया हाँ। इसलिए नोट करके दिखा दिए ये 3 5 तुमको क्लियर कर दिए अब इधर देखो इधर हमसे पूछ रहा है सेकंड पीरियड में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिखा हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दो सेकंड पीरियड कहां से कहां तक शुरू होता है तुमको पहले बता दिया सेकंड पीरियड एटॉमिक नंबर 3 तीन से- एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक 3 से लेकर 10 तक लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन ये सारे एलिमेंट आते हैं सेकंड पीरियड में किसमें आते हैं Second। इसी को अगर सेकंड पीरियड अब इसमें हमको लिखना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो कैसे लिखेंगे वे इसको सवाल को कैसे बनाए दो नहीं था सबसे पहले लिखे लिथियम है सेकंड पीरियड लिथियम के बाद कौन आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। 3 से लेकर 10 एटॉमिक नंबर वाले सेकंड पीरियड में आते हैं लिख दे पहले एलिमेंट अच्छा बताओ जब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा ना तो कौन सा फॉर्म न्यूट्रल फॉर्म Neutral form। मतलब उस पे एक भी प्लस माइनस नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब उसी वैसे ही छोड़ देंगे चलो उस पे ऐसे ही छोड़ दिए न्यूट्रल फॉर्म है अलग ये भी न्यूट्रल फॉर्म है ये भी न्यूट्रल फॉर्म है ये भी न्यूट्रल फॉर्म है अच्छा बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 बेरिलियम का 4 बोरॉन का 5 कार्बन का 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 होता है फ्लोरीन का 9 नियॉन 10 आप देखो आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उसमें कुछ नहीं चार रूट कुछ नहीं लगाएंगे सिंपल न्यूट्रल फॉर्म में छोड़ देंगे और समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे भाई फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे Li प्लस बना ना हाँ। तो इसी को काट देखो Li से Li प्लस बना क्या बना यही हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन इसमें क्या हुआ
बेरिलियम था, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बी प्लस बना, ये भी क्या कहलाएगा फर्स्ट डायमेंशन। तो शुरुआत यहाँ से हुआ था ना, तो ये लिख दिया। अब देखो लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, बेरिलियम में 4 है तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन? जब किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता किसी एटम पे, तो जितना उसका परमाणु संख्या होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या बता देता। यहाँ 4 के इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन, 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन, 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इसका कंफ्यूज 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको भर दो सेल में। 3 इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूजन क्या? 1:2:2 देखो 2 1 3 हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूजन क्या? 1:2:2 2 2 4 हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूजन क्या? 1:2:2 p1 2 2 4 1 5। 6 इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूजन क्या होगा? 1:2:2 p 2 2 4 2 6। 7 का क्या होगा? 1 2 4 3 7 1:2:2 p3 3 2 5 2 7। 8 का क्या होगा? 1:2:2 p4 4 2 6 2 8। फ्लोरीन का क्या होगा? 9 इलेक्ट्रॉन है, 1:2:2 p5 5 2 7 2 9। और नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन का कंफिगरेशन क्या होगा? 1:2:2 p6 6 2 8 2 10। कैलकुलेशन पहले लिख दिया। आप देखो अब सुनो, हम तुमको क्या बताए थे पिछले क्लास में कि जैसे बाएं से दाएं जाएंगे पीरियड में, किसी भी पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो तुम अगर वैसे देखो, आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का। बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा? बोरॉन का। बोरॉन से ज्यादा किसका होगा? कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन। ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम तुमको ये भी बोले थे आयनाइजेशन एनर्जी का ई तो सी ई हम समझे नियम के अनुसार होता है, लेकिन 4 को फैक्टर उसमें काम करता है। कौन कौन फैक्टर? पहला देखते पीरियड वाला कि अभी पीरियड है तो पहला फैक्टर काम करेगा, दूसरा फैक्टर तो काम ही नहीं करेगा, वो ग्रुप में काम करता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देखते हैं, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड। अब पेनिट्रेशन पावर भी देखते हैं, ऐसा कि पी है कि डी है, ये सब देख के तब ऑर्डर लास्ट में निकालते हैं। आप देखो, अच्छा हम आते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए नियम के अनुसार, होना चाहिए कि नहीं? तो पहले हम देखते हैं, देखो ये नियोन में 1:2 टोटल ये कन्फिगरेशन है। आइदर देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन देखो, दोनों में आपस में कंपेयर करो। इसमें लास्ट में क्या है? पी है। पी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 5। कितना दिख रहा है? 5। तब पी में 10 6 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता होता है। या तो 6 रहता तो कहते हैं फुल फील्ड है, 6 का आधा 3 रहता तो कहते हैं हाफ फील्ड है। आई दोनों में से कुछ नहीं है, 5 है तो कहते हैं पार्शियल फील्ड। क्या कहते हैं? हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इधर देखो इसमें लास्ट में क्या है? पी। क्या है? पी में 6 है। क्या है? पूरा का पूरा भरा हुआ फुल फील्ड हुआ। क्या हुआ? फुल फील्ड। ये और ये दोनों को तुलना किया है तो देखो नियम के अनुसार तो इसका ज्यादा होता ही है। अब कन्फिगरेशन भी चेक कर लेते हैं, इसका वैसे भी नियम के अनुसार ज्यादा है, तो कन्फिगरेशन भी स्टेबल है, कितना फुल फील्ड है। इसका परसेंटेज इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन का। किसका होगा? देखो सबसे ज्यादा किसका है? नियॉन का। उससे कम किसका है? फ्लोरीन। समझ में आ रहा? अब देखो नियॉन प्रोटीन में देखना सब क्लियर, ऐसे दो को मिला के देखा जाता है। अब देखो ये दो बचा हुआ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब इसका देखते क्या कहानी। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे देखो ध्यान से, नाइट्रोजन में लास्ट में कौन सबसे? सबसे पी सबसे क्या है? ऑक्सीजन में लास्ट में क्या? पी। अच्छा देखो नियम के अनुसार ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए? कम। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करेंगे। देखो ऑक्सीजन के लास्ट में पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और नाइट्रोजन में पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो देखो पी में टोटल कैपेसिटी होता है 6 रखने का, 6 रहता तो कहते हैं फुल फील्ड, 3 रहता तो कहते हैं हाफ फील्ड, तब स्टेबल होता। आइए तो ना तो 6 है ना 3 है 4 है, इसको कहते हैं पार्शियलिटी, तो इसको तो कम प्रायोरिटी दिया जाएगा ना। तो नियम के अनुसार ऑक्सीजन का होता है, लेकिन इसका कन्फिगरेशन स्टेबल वाला नहीं है, इसलिए किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। इससे ज्यादा किसका होगा? देखो क्या किए थे, ऑक्सीजन का जगह पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जगह पे कौन आ गया? ए लड़का इधर रोको कुमार, ऑक्सीजन के जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन के जगह पे कौन आएगा? देखो 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 नाइट्रोजन का देखो कर दिया, देख रहा है? हां पहले फिर किसका कर दिया? ऑक्सीजन। समझना नियम के अनुसार इधर ये जाना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करते हैं। अब आगे देखो, उसके बाद कौन बच गया? कार्बन। कार्बन इसमें भी चेक कर ले। देखो नियम के अनुसार किसका ज्यादा होना चाहिए? कार्बन का। अब बोरॉन का क्या होना चाहिए? ये तो हम समझते हैं दिमाग, लेकिन सब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। देखो बोरॉन में क्या है? 2p1, इसमें क्या है? 2p2। ये भी ना तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, ना तो 6 है ना 3 है, 6 रखने का क्षमता है। ये भी 2 है 6 ना 3 है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दोनों पार्शियल ये फील्ड है। क्या है? तब नियम वाला ही सही होगा, तब नियम वाला ही सही। तो नियम में कौन ज्यादा है? कार्बन। कौन है? कार्बन। यहाँ पे कर कार्बन। उसके बाद कौन होगा? कार्बन लिख दिया। अब कार्बन के बाद देखो कार्बन का तो ठीक है, आप इस दोनों का आपस में तुलना करेंगे, बेरिलियम और बोरॉन। अच्छा बताओ नियम के अनुसार किसका ज्यादा होना चाहिए? बोरॉन का। और किसका कम होना चाहिए? बेरिलियम का। लेकिन आप हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, बेरिलियम में लास्ट में क्या है? 2s2। आप बोरॉन में लास्ट में क्या है? 2p। अच्छा बताओ पेनिट्रेशन पावर काम करता है,
एस का ज़्यादा होता है, पी का कम होता है, डी का कम होता है और एफ का सबसे कम होता है। तो इसमें एस आ गया ना, जब ये एस आ गया तो न्यूक्लियस से काफ़ी नजदीक हो गया, तो उसका एनएस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया। तो देखो बेरिलियम का पहले आ जाएगा, बोरॉन का बाद में। देखो बेरिलियम पहले आ गया, बोरॉन बाद में आ गया, आज सबसे लास्ट में कौन आ गया? लिथियम। अब समझ में आ गया ना? हाँ। तो ये हुआ फर्स्ट एनएस। तो इतना सावधानी रखना पड़ता है, जैसे जैसे लिखा जाएगा तो ऑर्डर में तुमको मिलेगा ऑप्शन में से पूरा का पूरा कर दिया, इतना सावधानी रखना पड़ता है। और एक चीज़ आओ, ये तो तुमको हम समझाने के नियम के अनुसार बता, एक इसका और ट्रिक्स है। देखो ट्रिक्स क्या है, सबसे पहली बात तुमको हम क्या बोले, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लेफ्ट से बाएं से दाएं जाएंगे, माइनस एनर्जी का बढ़ेगा, ये तो सबको पता है। कन्फिग्रेशन भी चेक कर लेंगे, तो नियम का अनुसार लिख के लेकिन एक और तरीका है, नियॉन का सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा नियॉन का, उससे कम किसका है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। आप फ्लोरीन के बाद देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में देखो, यहाँ पे क्या लिखा? P3 कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे क्या है? P2। देखो यहाँ पे लिखा है कुछ, नहीं तो हम लिखे होंगे कुछ, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो एक्सचेंज, देखो क्या लिखा है? एक्सचेंज S2 and P1 and P3 and P4। देखो क्या लिखा है? जब कभी भी P3 और P4 कन्फिग्रेशन आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? P3 और P4। तो देखो नाइट्रोजन में कौन कन्फिग्रेशन है? P3, ऑक्सीजन लास्ट में क्या है? P4। जब कभी भी P3 या P4 में से कोई आ जाए तो एक्सचेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब बदला जाता है, उसका स्थान वो ले लेता है, उसका स्थान ये ले लेता है। जैसे देखो जब भी हमको पता चल गया इसमें P3 या P4 है, तो P3 वाला P4 के जगह चल जाएगा, P4 वाला देखो इसमें नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की जगह डाल दी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह आ गई। अब समझा? इधर देखो कार्बन में P3 P4 है नहीं ना, उसको सही छोड़ देंगे। अच्छा बेरिलियम बोरॉन में देखो एक और लिखा है इधर, S2 और P1 में भी एक्सचेंज करेंगे। कहीं भी लास्ट में अगर S2 या P1 हो तो उसमें भी अदला बदली कर देते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब अदला बदली, एक्सचेंज करने का मतलब जैसे कहीं भी S2 और P1 जैसे रे यहाँ पे S2 है, यहाँ पे क्या है? लास्ट में क्या S2 है, लास्ट में क्या है? P1 है ना। इसमें भी देखो अदला बदली की है, बेरिलियम का स्थान बोरॉन ले लिया, बोरॉन का स्थान तो वही तो किए हैं, बोरॉन का स्थान बेरिलियम लेना, बेरिलियम का लिथियम में कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब दो तरीका से इस सवाल को बना सकते हो। इसी सवाल को पहला तरीका क्या बताया, एक लिखते गए और स्टेबल कन्फिग्रेशन के लिए हाफ फील्ड फुल फील्ड, समझा? उस अनुसार से तुम लिख दिया। दूसरा तरीका क्या बताया, जहां कभी भी लास्ट में S2 और P1 दिखे तो S2 को P1 की जगह डाल देना, P1 को, और कहीं भी P3 और P4 दिखे पीरियड में, कहाँ पे? किसी भी पीरियड में S2 और P1 को एक्सचेंज करेंगे आपस में, S2 का स्थान P1 ले लेगा, P1 का स्थान S2 ले लेगा। तो P3 P4 भी दिख जाए, P3 का स्थान कौन ले लेगा? P4, और P4 का कौन ले लेगा? इस पीरियड में काम करता है ट्रिक, समझा? अगर ऐसा हो तो एक्सचेंज करके लिख दो, तो वो जो लास्ट में आएगा वो सही ऑर्डर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो इधर क्या लिखे, इन ए गिवन पीरियड, किसी भी पीरियड में, अभी हम फर्स्ट पीरियड का चेक कर रहे हैं, सॉरी सेकंड पीरियड का चेक करें, किसी पीरियड में। अच्छा देखो सबसे ज्यादा आयन एनर्जी किसका है? नियॉन का। सेकंड आयन, देखो फर्स्ट आयन एनर्जी सेकंड पीरियड में किसका ज्यादा है? नियॉन का। तो देखो क्या लिखे, मैक्सिमम आयन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयन एनर्जी, या फर्स्ट मैक्सिमम सबसे पहला आयन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? नोबेल गैस का। किसका है? नोबेल गैस। नियॉन है। नियॉन क्या होता है? नियॉन क्या होता है? इनर्ट गैस, नोबेल गैस। नोबेल गैस कन्फिग्रेशन का आयन एनर्जी, फर्स्ट आयन एनर्जी सबसे ज्यादा माना जाता है। और देखो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन क्या है? 2 के जगह n डाल दो, NH2NP6 है, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? NH2NP6। कहने का मतलब अगर किसी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक जो लास्ट वाला NH2NP6 हो, ठीक है ना, NH2NP6, वो नोबेल गैस माना जाएगा, तो उसका आयन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा? वो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये वो नोबेल गैस NH2NP6 वाला। उसके बाद लिखा सेकंड मैक्सिमम आयन एनर्जी, मतलब दूसरे नंबर पे कौन है? नियॉन के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन किस ग्रुप में आता है? फ्लोरीन आता है 17 नंबर को लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। ये सब लिखा चुके हैं पहले। सेकंड मैक्सिमम आयन एनर्जी किसका दी? हैलोजन कन्फिग्रेशन। हैलोजन का कन्फिग्रेशन क्या है? हैलोजन का कन्फिग्रेशन क्या है? NH2NP5। क्या है? NH2NP5। देखो हैलोजन क्या है? NH2NP5। समझ में आ रहा? और सबसे मिनिमम, सबसे कम आयन एनर्जी देखो किसका है? सबसे कम किसका लास्ट में? लिथियम। अल्कली किस ग्रुप में आता है? अल्कली। लिथियम आता है फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली। अल्कली मेटल। आ चुके हैं। सबसे कम आयन एनर्जी किसका होता है जी? अल्कली मेटल कन्फिग्रेशन। फिर कैसा कन्फिग्रेशन होता है इसका? देखो लास्ट 1 है ना, S1, तो बोलते हैं NS1। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो ये बात याद रखना। सबसे मैक्सिमम आयन एनर्जी किसका होता है किसी भी पीरियड में? फर्स्ट मैक्सिमम आयन एनर्जी किसका ज्यादा होता है?
नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन H2NP6। सेकंड किसका होता है? हैलोजन हैलोजन का। H2NP5। सबसे कम आयनिक एनर्जी किसका होता है? अल्कली वाला किसी भी पीरियड में से ही ऑर्डर आएगा। अगर हम लोग और भी चेक करके दिखाएंगे, समझा? ये वाला तो समझ में आ गया? हाँ, समझ ये तो समझ में। अब चौथा पॉइंट देखो। जब जब भी नोबेल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, कहने का मतलब नोबेल गैस ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीरोन न्यूट्रॉन है, इसके जैसा भी रहे किसी का भी, मान लो कॉन्फ़िगरेशन से पहले H2NP6 आना चाहिए। कहने का मतलब जब भी नोबेल गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, क्या दिख जाए? NH2NP6। क्या दिख जाए? NH2NP6। उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। उसका आयनाइजेशन क्या करता है? सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए खुद नोबेल गैस या इनर्ट गैस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खाली उसका कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए NH2NP6। इसके लिए नहीं कि वो रहेगा तभी हम करेंगे सबसे ज्यादा। उसके जैसा अगर किसी दूसरे का भी आ गया NH2NP6 तो उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ये हम लिखा दी। अब आगे देखो, अब अगला ऑर्डर देखते हैं सेकंड पीरियड का। देखो ये भी तो सेकंड पीरियड का था ना। सेकंड पीरियड का कौन सा आंसर जो हम देखें? फर्स्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पूछेगा, तुमको परीक्षा में पूछ लिया सेकंड पीरियड का। सेकंड हम एक पीरियड का सिखा देंगे तो बाकी 6 पीरियड का तुम खुद से निकाल दोगे। एक पीरियड में जैसा काम करेगा ना नियम, जैसे सेकंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में, परीक्षा में कोनो पीरियड पूछेगा लेकिन तुमको हम बता दिए कैसे पीरियड पहचान दो। पहला पीरियड में कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर आता है? एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2। सेकंड पीरियड का पहचान एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10। थर्ड पीरियड का पहचान एटॉमिक नंबर 11 से 18। फोर्थ पीरियड का पहचान 19 से 36। पांचवा पीरियड का पहचान 37 से 54। छठा पीरियड का पहचान 55 से 85। 86। लास्ट यानी 7th पीरियड का पहचान 87 से 18। 118। समझ में आ रहा है? तो ये पीरियड का पहचान बहुत तरीका बताएंगे। तो आप देखो अभी हम सेकंड पीरियड में फर्स्ट आयनिक एनर्जी लिखे। फर्स्ट आयनिक एनर्जी मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल फॉर्म। क्या हुआ? न्यूट्रल। अभी इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। देखो ये बात ये तीनों बैठा लो दिमाग में। अब हमको क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी पीरियड का एलिमेंट है वही सब है लेकिन इसमें कौन सा आयनिक एनर्जी पूछ रहा है? सेकंड आयनिक एनर्जी का पूछ रहा है। इधर हम निकाल लेते फर्स्ट आयनिक एनर्जी। अब वही एलिमेंट का देखो अब तुमसे परीक्षा में पूछ दिया सेकंड आयनिक एनर्जी। क्या पूछ दिया? अच्छा बताओ सेकंड आयनिक एनर्जी का मतलब दिमाग में क्या बैठाना है? 1 प्लस क्या बनाना? सेकंड आयनिक एनर्जी मतलब क्या? प्लस साथ कितना? 1 फिर से बता दो। जैसे 1 प्लस मेटल था, मेटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले M प्लस बना। हाँ। तो कौन सा आयनिक एनर्जी हुआ? फर्स्ट। ये वाला फॉर्म लिए थे। हाँ। अब एक इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 2 प्लस बना। अब कौन सा एनर्जी है? क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन और निकाले 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा एनर्जी हुआ? सेकंड। स्टार्ट कहां से हुआ? M प्लस से ना। हाँ। यानी 1 प्लस बना से कहां से? तो सेकंड एनर्जी पूछेगा तो कितना प्लस लेंगे उसके ऊपर में? 1। तो देखो कितना बचा। देखो सेकंड एनर्जी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। देखो अब देखो सेकंड पीरियड में यही सब एलिमेंट आता था। देखो लिथियम से लेके कहां तक? नियॉन तक। लेकिन ये थे न्यूट्रल फॉर्म में। फर्स्ट आयनिक एनर्जी सेकंड आयनिक एनर्जी निकालना इसी का तो कितना प्लस रख देंगे ऊपर में? कितना प्लस रख देंगे ऊपर? 1। तो देखो उसी के ऊपर में देखो क्या लगेगी? Li प्लस 1 प्लस है, D प्लस B प्लस C प्लस N प्लस O प्लस। तो सब 1 प्लस कर दिए। सब पे प्लस है। सब कर दिए। N प्लस कर दिए। हाँ। हां सब 1 प्लस कर दिए। अब इसका जो निकलेगा वही होगा सेकंड आयनिक एनर्जी। क्या होगा? अब इसी के सेकेंडरी पीरियड का हमको पूछता थर्ड आयनिक एनर्जी तो क्या करते इसमें 2 प्लस कर देते। क्या कर देते? 2 प्लस। आप किसी का पूछता थर्ड आयनिक एनर्जी क्या करते? 2 प्लस। अरे बेटा सब समझ में आ रहा ना? समझ क्या बोले? अगर सेकंड आंसर जी पूछता तो क्या करते? 2 प्लस सब में कर देते। थर्ड पूछता तो क्या करते? सॉरी सेकंड फर्स्ट आंसर पूछा तो न्यूट्रल, सेकंड पूछा तो 1 प्लस, थर्ड पूछेगा तो 2 प्लस। बात समझ में आ रहा ना? तो देखो अब हम ये कर दिए। अब बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें 1 प्लस चार्ज है। बताओ 1 प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 हो गया। 3 पहले था इलेक्ट्रॉन, 1 निकल गया तो कितना बचा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन ये लिखना पड़ेगा। 4 एटॉमिक नंबर है पहले, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होता था। 1 प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना बचा? 3। इसके पास 5 एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन होता था, 1 प्लस कितना बचा? 4। ये आना चाहिए तुमको। 6 अपना इलेक्ट्रॉन था पुराना, 1 निकल गया कितना बचा? 7 था, 1 निकल गया कितना बचा? 8 था कितना बचा? 9 था तो कितना बचा? 10 था तो कितना बचा? पहले ये लिख देना है। बहुत आसान तरीका है इसका। आसान तरीका हम लोग पढ़े हुए हैं पटना, दिल्ली, कोटा, हर जगह पढ़े हुए हैं। हाई लेवल के टीचर से पढ़े हुए हैं, ऐसे टीचर से पढ़े हुए हैं जो एक बैच में 1500-2000 बच्चा को पढ़ाते थे। ये तो गांव घर है, बाहर की बात कर रहे हैं। वहां भी बच्चा जाता था पढ़ने, पटना, कोटा, दिल्ली, सब समझ में नहीं आता आसानी से। झूठ बोल का हम डोला दिए क्लास में। आज क्लास में घर पे जाता था उसका सवाल ही नहीं होता था। हम लोग देखे हुए 2011 से सब काम कर रहे हैं। 2011 में हम 11वीं क्लास में थे, तो अपने दूसरे लोग को चेक करते थे, उसको हिलता भी नहीं आता था। अब डाउट क्लियर कर देते। इसलिए बोले इतना आसानी से जो तुमको समझ में आ रहा है तो वो जो देन है कोचिंग का, समझा? इतना आसान से नहीं आता किसी को। देखो इधर तुम चेक कर सकते हो।
ये लिख दिया पहले इतना इलेक्ट्रॉन। हाँ। आप इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, उतना को भर देंगे इलेक्ट्रॉन सेल में, सब सेल में क्या चीज में भर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख दो। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन भरो, क्या होगा 1s2, 3 इलेक्ट्रॉन भरो 1s2 2s1, 2s3 हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन को भरो 1s2 2s2, 5 इलेक्ट्रॉन को भरो 1s2 2s1, 6 को भरेगा तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, 7 को भरोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3, 8 को भरोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, 4 को 6 8, 9 को भरोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5, 7 9। इतना का काम करने का आसान काम है। अब इसके बाद तुम इसका ऑर्डर लिख दो, इतना काम करने के बाद आप ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर देखो ये तुम क्या सोच, देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखो सबसे पहले लास्ट में ये आता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है। तो भाई ये जो लिखे हो इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आता है, देखो सबसे पहली बात इसमें क्या लिखा हुआ देखो 2s2 2p5 क्या लिखा हुआ 2s2 2s2 2p5 क्या लिखा हुआ, 2s2 यहाँ पर क्या लिखा है NS2 NS26। हाँ। देखो ये है इनर्ट गैस नियॉन, लेकिन इसका कन्फ्यूजन आ रहा है 2s2 2p5, लेकिन वो वाला नहीं आ रहा है। अब आगे इधर देखो इसका चेक करो, अभी हमें ट्रिक्स बता रहा है इसका Li+ का लास्ट में क्या आ रहा है 1s2 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा एक चीज जानकारी के लिए तुमको हम बता देते हैं, यहाँ पे जो नोट करके लिखे इधर मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन द कंप्लीट पीरियड, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, कितना 118। पूछेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो कहा देना हीलियम का। किसका होता है, हीलियम का। हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का। हीलियम क्या होता है भाई, हीलियम का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम देखो कौन है, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 1s2। क्यों हीलियम का होता है ज्यादा, क्योंकि हम बताएं सबसे ज्यादा इनर्ट गैस का होता है। हम क्या लिखा है किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस में सबसे पहले ऊपर में कौन आता है, हीलियम। कौन आता है, हीलियम। उसके बाद में नियॉन आता है। हाँ। तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा होगा, समझा, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। अब इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का। किसका होगा, अच्छा बताओ हीलियम ही हो, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, ये बात खुद इनर्ट गैस ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाए तो उसका सबसे ज्यादा कर देंगे। देखो हीलियम का हमको पता है कि सबसे ज्यादा होता है, हीलियम का होता कितना है 1s2, कितना होता है, देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ से इसके नीचे क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, हीलियम का क्या होता है, जब ही ये 1s2 आ गया ना, इस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम से मैच कर गया तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। ये सबसे ज्यादा क्या होगा, हीलियम का। देखो हीलियम से मैच किया ना 1s2, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा 1s2। तो देखो इसको Li+ को सबसे इधर कर दिए, देखो गौर से देखो आप, काफी अलग है। देखो कहाँ कर दिए केवल इस सबसे, देखो यहाँ पे इस फर्स्ट पे सबसे अंतिम आता है, देख रहा, इसमें देखो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है 1s2, इसको सबसे बाद में करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा Li+ का सबसे ज्यादा। अभी हम सेकंड एनर्जी का जो ऑर्डर लिखा, सेकंड में सबसे ज्यादा किसका होगा Li+ का। किसका होगा, अब उसके बाद जैसे नियम कर रहा है Li+ के बाद किसका होगा नियॉन। नियॉन के, बस यहाँ वाला यहाँ आ गया है। तो ये जो चीज है ना बस यहाँ आ गया है, इससे पहले इससे भी ज्यादा इसका हो गया। क्यों इससे ज्यादा हो गया पता है, क्योंकि लास्ट में NH2NP5 है, हम बोले थे अगर आता है NH2NP6 हम ना, तो NH2NP6 तो उससे भी ज्यादा तो हीलियम का होता है। इस चीज को के बाद लग दिए यहाँ तक के बाद यहाँ उठा फेंक देते। तो Li+ और उसके बाद किसका होगा Ne+। अब फिर देखो इस दोनों में, देखो इस दोनों में चेक करो, नियम के अनुसार इसका होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। देखो लास्ट में क्या है P3, क्या है P3। ये क्या है P4। P4। तुमको पता चल गया कि हाफ है 6 को ज्यादा होता है, हाँ। 6 का आधा है। आइए तो पार्शियल है, तो किसका partial। ज्यादा होता है, इसका हाफ है। देखो O+ को सेट कर दो, Ne+ के बाद कौन होगा O+, O+ के बाद कौन होगा F+, समझ ना, कॉन्फ़िगरेशन बस चेक कर लो। अब यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन को देखो, कार्बन में क्या P1 है, क्या है P1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन तक चाहिए ना, कार्बन उसके बाद लिखो, कार्बन नहीं लिखे बीच में, वाले सी हरा के लिए कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन लिख दिया ना, सेट के लिए करो। ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कार्बन। देखो ये यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या P2, क्या है P2। यहाँ पे क्या हुआ P1। तो P2 P1 तो कहीं मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए, खाली का एक्सटेंड करने बात बहुत दुखा लगा। P2 P1 है, ये नहीं। तो ये भी बात देख लेना, S2 P1 हो तो बदला बदली कर देना, P3 P4 तो बदला बदली, बाकी जगह बदला बदली नहीं होता। तो देखो नाइट्रोजन में क्या है P2, यहाँ पे P1, तो नियम के अनुसार ये वाला ज्यादा होना चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए। और वैसे भी देखो ये पार्शियली फील्ड है, ये भी पार्शियली फील्ड है, तो इसमें कोई नियम ही नहीं काम कर रहा, इसी का ज्यादा होगा। तो किसका कर दिए N+। N+। अब उससे कम किसका होगा C+, क्या होगा N+ है तो ठीक है, N+ और अब इसमें देखते हैं C+ और B+, समझा। इसमें देखो लास्ट में क्या है
P1 P1 ये क्या आ रहा है S2 S2 तो B प्लस में क्या आ रहा है S2 इसमें क्या आ रहा है P1 P1 यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर काम करेगा S का ज्यादा होता है P का कम D का कम F तो S का है यहाँ पे इसके वजह से इसका क्या होगा सबसे कम। तो B प्लस को उधर कर दो देखो B प्लस को इधर कर दिया C प्लस को इधर कर दी S2 P1 है देखो यहाँ पे S2 है यहाँ पे क्या है P1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे हाँ है जहाँ भी S2 P1 आ जाएगा तो उसको अदला बदली कर देंगे अदला तो बदल इसको यहाँ डाल दिया इसको यहाँ जरूरी तो किया देखो B प्लस अब इसमें देखो ये अब लास्ट में सबसे अंतिम में कौन होगा क्या है क्या तो सबसे कम किसका होगा B प्लस समझ में आ रहा है ना तो ये ऑर्डर आप समझ में आया हाँ अब देखो आइए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैक्सिमम आयनाइजेशन इन द कंप्लीट पीरियड पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है तो हीलियम का किसका होता है जी हीलियम का हीलियम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1s2 क्या होता है 1s2 ये लिख के देखा है रे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका क्या होगा 1s2 क्या होगा 1s2 ये सबसे ज्यादा क्योंकि इनर्ट गैस में सबसे पहले ही आता है समझ में आ रहा है ठीक बाप रे आधा घंटा यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।